पार्ट 8 के शुरुआत में दिखाते हैं कि मियान की सौतेली बहन को पता चल जाता है कि मियान प्रेग्नेंट है और यहाँ मियान यूचन की असिस्टेंट होने का काम अच्छे से संभालती है। हालांकि चोचिंग उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मियान ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर थी और वो अच्छे से मीटिंग कर लेती है। लेकिन मीटिंग के बाद उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियान की बहन आते ही चोचिंग को थप्पड़ मार देती है और मियान की अच्छी बहन बनने का नाटक करते हुए चोचिंग को सब बता देती है कि मियान ही पैनी है, यूचेन की वाइफ, और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। और ये सब बताते हुए कहती है कि मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो तो अपना काम करके चली जाती है क्योंकि उसे पता था चोचिंग ज्यादा दिन तक मियान को प्रेग्नेंट नहीं रहने देगी। और ऐसा ही होता है। चोचिंग यूचेन की मॉम के पास आके उनके कान भर देती है, ये कहकर कि मियान प्रेग्नेंट है और वो भी किसी और के बच्चे से। ये खबर सुनकर तो उन्हें गुस्सा आ जाता है कि वो उनके बेटे के ऊपर चीट कैसे कर सकती है, क्या उसे डिवोर्स तक का भी इंतजार नहीं हुआ। देन वो मियान को कॉल करके झूठ कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम्हें यहाँ के मेरी केयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मियान उस जगह आ जाती है जिस जगह का एड्रेस उसे दिया गया था, लेकिन उसे यहाँ आकर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि यूचेन की मॉम ने मियान को किडनैप करवा लिया था ताकि वो उसका अबॉर्शन करवा सके और साथ ही वो अपने साथ 2 डॉक्टर्स को भी लाई थी। मियान ये देख रोते हुए मिन्नतें करने लगती है कि वो उसकी एक बार बात सुन ले। जब वो नहीं सुनती तो मियान कहती है ये बेबी आपके बेटे यूचेन का है। ये सुनकर यूचेन की मॉम डॉक्टर को रोक देती है और यूचेन को फोन लगाकर ये चीज कंफर्म भी करती है। तो यूचेन कहता है वो बच्चा मेरा नहीं है, मैंने तो आज तक मियान को छुआ तक नहीं। ये सुनकर यूचेन की मॉम कॉल कट कर देती है और डॉक्टर को अपना काम शुरू करने को कहती है और वो मियान को जैसे इंजेक्शन लगाने जाता है तभी एंड टाइम पर लियांग मियान को आकर बचा लेता है और यूचेन की मॉम दोनों डॉक्टर के साथ वहाँ से भाग जाती है। एक्चुअली मियान को पता था ये सब जाल है, इसलिए उसने पहले ही लियांग को कॉल करके यहाँ आने को कह दिया था। देन मियान जब घर जाने लगती है तो यूचेन उसका रास्ते में ही वेट कर रहा था। वो उसके पास आके पूछता है मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने उठाया क्यों नहीं, मैं परेशान हो गया था। तो मियान कहती है तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो तुम मेरी केयर क्यों कर रहे हो। यूचेन को लगता है कि मियान इतनी बेकार लड़की है कि वो उसके और पैनी के बीच आने की कोशिश कर रही है और वो मियान के लिए भला बुरा कहने लगता है और पैनी को समझाने लगता है कि वो तो कभी मियान के पास गया भी नहीं है। मियान पूछती है अगर मियान को कुछ हुआ भी तो क्या तुम तब भी उसे इग्नोर करोगे, और क्या हो जब वो तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए। लेकिन यूचेन को मियान की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। मियान पूछती है क्या हो अगर वो बेबी तुम्हारा हो। तो यूचेन कहता है मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पैनी यानी मियान को इनडायरेक्टली अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि असिस्टेंट अब ठीक होके आ चुका था तो यूचेन उसे ऑर्डर देता है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मियान की फैमिली से कैंसिल कर दो और ग्रैंडपा से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। अब ट्विस्ट ये आता है कि यूचेन मियान की फैमिली को बैंकरप्ट कर देता है, जिस वजह से मियान के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और जब मियान ये देखती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और रोने लगती है। तभी यूचेन की मॉम का कॉल आता है और वो मियान पर चिल्लाती है कि मेरे बेटे को अभी के अभी डिवोर्स दो। इसलिए मियान वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डैड होश में आ चुके थे। उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को किस नर्क में धकेल दिया है। इसलिए वो अपने लॉयर को कॉल करके एक विल बनवाते हैं और अपना सब कुछ मियान के नाम कर देते हैं। यहाँ मियान जब अपने डैड के इलाज के लिए पैसे मांगने अपनी सौतेली माँ के पास आती है तो वो कह देती है कि मैंने सारे पैसे बिजनेस का कर्ज चुकाने में यूज कर दिए, लेकिन उन्होंने वो सारा पैसा हड़प लिया था और वो मियान को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती क्योंकि उनका अफेयर मियान के डैड के लॉयर के साथ चल रहा था। इसलिए वो यही चाहती थी कि मियान के डैड जल्दी से जल्दी मर जाए और साथ ही अब लॉयर मियान के डैड की विल भी अपनी मर्जी से चेंज कर देता है और उनका सब कुछ मियान की सौतेली बहन के पास चले जाता है। यहाँ मियान लियांग से पैसे उधार मांगती है तो वो कहता है अंकल के इलाज के लिए इतने सारे पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हम अपना स्टूडियो गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अब मियान उसे सामने से मना कर देती है
कि मैं कुछ और सोचती हूँ। देन फिर वो बहुत सोचकर यूचेन के ग्रैंडपा को कॉल करती है, लेकिन यूचेन की बदौलत उनका नंबर भी बंद आता है, इसलिए अब वो डायरेक्ट ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। लेकिन यूचेन की मॉम उसे अंदर तक नहीं आने देती और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद करके चले जाती है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यूचेन, और वो उसी को कॉल करके पैसे मांगती है और वो तुरंत उसे देने के लिए मान भी जाता है, बिना ये पूछे कि उसे इतने सारे पैसे चाहिए क्यों। मियान कहती है मैं बाद में तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। देन यूचेन पैनी के स्टूडियो आता है, ये सोचकर कि शायद वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन पैनी वहाँ होती ही नहीं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसकी नजर एक टॉनिक पर जाती है जो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें ही ले सकती है, इसलिए वो जल्दी से लियांग के पास आकर पूछता है तुम पैनी के साथ लास्ट टाइम कब सोए थे। ये सवाल सुनकर ही वो बेचारा हड़बड़ा जाता है और उसे टालने के लिए 1 साल पहले कह देता है, और ये सुनकर यूचेन वहाँ से गायब। यहाँ मियान जब हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि उसके डैड को फिर से हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और अंदर जाकर उसके डैड का इलाज करने लगते हैं, लेकिन इस बार मियान के डैड की डेथ हो ही जाती है और वो पूरी तरह टूट जाती है और कसम खाती है कि अब वो यूचेन और उसकी फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। देन जब मियान ऑफिस से घर जाने लगती है तो यूचेन उसका वहीं वेट कर रहा होता है और उसे देख उसके पास आके खुश होते हुए कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, और ये हमारा बेबी ये है ना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कल ही मियान को डिवोर्स दे दूंगा। तो मियान कहती है ध्यान से सुनो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो वो उससे कहता है मुझे पता है तुम गुस्से में कह रही हो, ये मेरा ही बेबी है और मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो मियान कहती है तो मैं नहीं पता, मैं तीसरे के साथ भी सोई हूँ और तुम्हारे लिए हुए पैसे मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। ये कहकर चली जाती है, लेकिन यूचेन अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ मियान की सौतेली बहन को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे नफरत करने लगती है, क्योंकि वो मरने से पहले अपना सब कुछ मियान के नाम जो करके गए थे। पर मियान के डैड का लॉयर धोखेबाज था, उसने विल ही चेंज कर दी और सब कुछ मियान की बहन के नाम कर दिया। मियान को समझ नहीं आता कि डैड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उसके लिए उन्होंने कुछ भी न छोड़ा हो, और मियान की बहन भी मियान से स्वीट होने का दिखावा करने लगती है। खैर मियान अभी इस मामले में कुछ नहीं कहती। देन जब वो अपना काम पर आती है यानी यूचेन के विला को डिजाइन करने, तो यूचेन उसे दूर से ही देख रहा होता है और इस बात के लिए असिस्टेंट उसे टीज करने लगता है। तभी अचानक मियान बेहोश हो जाती है तो यूचेन उसे लेके हॉस्पिटल भागता है, और जब पैनी यानी मियान को होश आता है तो वो यूचेन को वहाँ से जाने को कह देती है। तो वो कहता है प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो, अपना ख्याल रखने दो, प्लीज हम दोनों एक दूसरे को टॉर्चर करना बंद करते हैं ना, भले ये बेबी किसी और का भी हो, मैं इसे अपना मानूंगा। लेकिन मियान उसे फिर से वहाँ से जाने को कह देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियान ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो यूचेन और उसके डिवोर्स के लिए हाँ कर दे। पहले तो ग्रैंडपा मियान से माफी मांगते हैं जो भी उनकी फैमिली ने मियान के साथ बर्ताव किया और जो उसने अपने डैड को खो दिया, और फिर कहते हैं कि हमारा एक नया होटल खुला है, तुम वहाँ जाकर थोड़ी दिन के लिए रिलैक्स करो और थोड़ा सोचो, अगर वहाँ से वापस आने के बाद भी तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इसलिए मियान उनकी बात मान जाती है। यानी यूचेन को भी ट्रिक करके उसी होटल में भेज दिया होता है, ये कहकर कि उनके कोई मेहमान आ रहे हैं और यूचेन को उन्हें खुद रिसीव करने जाना है। देन मियान और यूचेन एक दूसरे को देखे बिना अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।